नव वर्ष पर बिटिया की शादी को लेकर जहां घर परिवार के सदस्यों ने शादी की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली थी, घर में खुशियों का माहौल था। अचानक घर में आग लग जाने के कारण सब कुछ जलकर राख हो गया। 70,000 नकदी सहित लगभग 2 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस घटना ने शादी की सारी खुशियां गम में तब्दील कर दी। एक गरीब आदमी को बिटिया की शादी के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, सहज अंदाज लगाया जा सकता है। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र की पुरानी सराय गाँव की है। नित्यानंद मंडल, जोगिंदर मंडल और अमित कुमार के घर में आग लगी थी। तीनों का घर सटा हुआ था। पीड़िता शांति देवी ने बताया कि बीमार रहने के कारण हम घर में सोए हुए थे। आग की लपटें जब तेज हुई तो हमको जानकारी हुई। हम किसी तरह अपनी जान बचाए। मेरी छोटी बहन की शादी थी। लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। घर में रखा लगभग 70,000 नकदी, जेवरात, शादी का जोड़ा, 2 सोफा और अनाज सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। इस घटना में लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं पीड़िता बसंती देवी ने बताया कि आग कैसी लगी इसकी जानकारी नहीं है। हम लोग सामान निकालने के चक्कर में रहते तो बाल बच्चे भी जल जाते। दमकल गाड़ी और ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाया गया। कैसे आग लगले? फिर भी कैसे शॉर्ट सर्किट मतलब बिजली रे तार से या फिर खाना उना बनी तो लेके खाना तो ना बनने ले कुछ नहीं ले उन्हें बाहर से लागलो से आगे हां नहीं देखना चिकनो लागले नहीं लागले तब बच्चा ले भागले नहीं तो सबे मरी जती यही कखनी आग लगलो ले 2:30 बजे दमकल गाड़ी एलो ले हां केकरो घर छै की नाम छै बसंती बसंती देवी की नुकसान होले सबे टोटल चीजें जरी कुछ नहीं कल पर लिए 3 घर 2 घर से कुछ नहीं हो चौकियो जरिए गली सब चीज जरी कुछ नहीं निकाल पर लगभग कितना नुकसान होले साइकिल छै अनाज पुनी सब हरिया देखी सबे चले चार तार से नहीं करो कहां आग लगलो छै एक जगह में आग लग गया है। कैसे घर में नहीं थे बस का में पूरा सामान था 50-60 और शादी होने वाला था जनवरी में 5 तारीख को पूरा जल गया। क्या सब नुकसान हुआ? शादी का पूरा सामान था पलंग कुर्सी टेबुल पूरा सामान टोटल कपड़ा उपड़ा था जेवर सब था पैसा भी था 70,000। 5 तारीख कितने बजे आग लगा था ये? 2 बजे। आज कौन सा गांव है? पुरानी सराय। लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा? लगभग 3 लाख का। और सब क्या सब नुकसान हुआ है? अनाज पानी भी था। अनाज पानी शादी का पूरा सामान ना चुका होगा घर में टोटल। दुकान में चीनी उनी सारी भी है कंप्लीट इस बार हुआ था। तो सब टोटल सर्टिफिकेट सब जल गया क्या? सब जल गया। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। किनके घर में आग लगा है? नित्यानंद मंडल। और कितने घरों में आग लगा है? 2 घर में। 2 घर में। किनके यहाँ? नित्यानंद मंडल और जोगिंदर मंडल और अमित कुमार। कौन सा गांव है ये? पुरानी सराय। अमित मंडल। क्या नाम आपका? अंजलि कुमारी। आप ही का शादी था? हाँ मेरे शादी था। कितने तारीख को? 5 तारीख को जनवरी में। हुआ है आग लग गया। हम तो घर में सोए हुए थे। खूब ज्यादा आग लग गया तो हमको मालूम पड़ा कि आग लग गया। बीमार नहीं था? हम बीमार थे तो हम सामान कुछ घर से नहीं निकाल पाए। शादी का घर था 50-60-70,000 बक्सों में पैसा था और सामान का सब खरीदारी कर लिए थे शादी का। किसका शादी था? मेरे बहन का शादी था। बहन का? हाँ। कब था? यही 10 दिन पहले शादी होगा। 10 दिन बाद? हाँ। कैसे आग लगा? कैसे आग हम सोए हुए थे हमको मालूम नहीं है कैसे आग लगा। अच्छा क्या क्या जला है इसमें? शादी का जो था तो उसमें क्या क्या जला? शादी का जोड़ा उड़ा था, सामान था, साड़ी उड़ी सब था, गहना भी था, 70,000 पैसा भी बक्सा में था वो भी जल गया। सोफा 2 ठो था, चौकी था, पंखा उनका सब था, अनाज पानी भी है। कहाँ आग लगा है? घर के बगल में आग। कौन सा गांव है? पुरानी सराय। कितने बजे आग लगा था? 2 बजे। क्या नाम है आपका?
भागलपुर के समाहरणालय स्थित सामाजिक सुरक्षा कोषांग विभाग में नौगछिया के एक 80% दिव्यांग 32 किलोमीटर तय कर पैदल पिछले एक महीने से अधिकारियों के दरवाजे का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली बैटरी चलित साइकिल नहीं मिली है। बार बार वो कह रहे हैं कि हम चलने लायक नहीं है। सरकार की तरफ से मिलने वाली कोई व्यवस्था भी मुझे नहीं मिली है। घर में शौचालय नहीं है और न ही घर के परिवार कमाने वाले हैं। ऐसे में करे तो क्या करे। दिव्यांग धीरज कुमार की अधिकारी सुनते नहीं, उनके पास पैसे भी नहीं है, जिस कारण पुलिस जिला नौगछिया से धीरज भागलपुर पैदल ही आते हैं। यात्रा के दौरान वो घायल भी हो जाते हैं। पैर में लगे जख्म इस बात का गवाह है कि अधिकारी असहाय लोगों को कैसे परेशान करते हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान धीरज ने अपनी दर्द बयां किया। कुछ बैटरी वाले गाड़ी लेने के लिए, बैटरी वाले गाड़ी और का बहुत दिन से दौड़ रहे। कितने दिन से दौड़ रहे, कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं? 2 हफ्ते आए थे, ये 3रा हफ्ता हो गया। 3 बार आ चुके हैं और का ये 3रा हफ्ते हो रहा है। पहले 2 दफा आ चुके। सारा कागज वगैरह आपका ओके है? हाँ, ऑनलाइन किया हुआ है। कितना दूर है यहाँ से कदवा? यहाँ से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। परेशानी नहीं होती आने जाने में? क्या करे सर जी, कुछ जेब में पैसे कौड़े नहीं, कोई भी हेल्प कर दे तो और घुटना अच्छी आपका बात है। छिल गया है। क्या करे, घुटना पूरे दिन भी चले और कैसे भी। हाथ भी छिल गया। हाथ दिखाओ। हाँ, पूरे दिन भी ऐसे चले परेशानी हो रही है। और यहाँ पे पर भी चले बचपन से। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहते कि मैं उन लोग से जो अनुरोध भी करना चाहते कि मेरे को भी एक बैटरी वाले गाड़ी दिया जाए और कुछ नहीं। कितना प्रतिशत आप दिव्यांग हैं? और मेरे को बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, वो भी नहीं मिला। ना इंदिरा आवास दिया गया, ना कुछ नहीं मिला। कितना प्रतिशत आप दिव्यांग हैं? सर्टिफिकेट है आपके पास दिव्यांग का? हाँ, कितना प्रतिशत? 80 है उसमें। 80%। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है धीरज कुमार। यहाँ आते हैं तो क्या बोला जाता है? यहाँ ऑफिस में क्या बोला जाता है? यहाँ ऑफिस में आए थे 2 दफा, वो बोला यार ऑनलाइन करवा, यो करवा। 9-27 भी दिखा देते, फिर इसके बाद में चले जाते घूम कर, जब कराए नहीं और फिर आ जाए। और क्या नाम हुआ आपका? बातचीत में धीरज ने बताया कि वो पिछले एक महीने से बैटरी चलित साइकिल के लिए अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जब अधिकारी के दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां कई तरह का बहाना बनाया जाता है। बता दें, नौगछिया के कदवा से भागलपुर आने में वो घायल भी हो जाते हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि संबंधित कागजात पूर्ण हो जाने के बाद सरकार से मिलने वाली बैटरी चलित साइकिल इन्हें मुहैया कराई जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि अधिकारी की नींद कब तक खुलती है और 80% दिव्यांग धीरज को सरकार से मिलने वाली सुविधा कब मिलती है। 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में फोक डांस झिंझिया नृत्य का प्रदर्शन करने भागलपुर से 20 लड़कियों का समूह दिल्ली के लिए रवाना हुआ, जिसको भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आशीर्वाद देकर गुरुवार की सुबह 11 बजे विक्रमशिला ट्रेन से रवाना किया। दरअसल हिंद युवा शक्ति संस्थान की ओर से इन लड़कियों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है, जिसकी जानकारी संस्थान की राधिका कुमार ने दी। वहीं विधायक ने कहा कि भागलपुर के लिए गौरव की बात है, यहाँ की बच्चियां 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली कर्तव्य पथ पर अपना हुनर दिखाएंगी, जिससे भागलपुर का नाम रोशन होगा। हम जा रहे गणतंत्र दिवस परेड के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे फोक डांस है हम लोग का, झिझिया परफॉर्मेंस। हम लोग 20 गर्ल्स यहाँ से जा रहे हैं हिंद युवा शक्ति संस्थान से। हम लोग को बहुत खुशी है और इतना ज्यादा खुश है कि इसकी कोई जोर नहीं है। आगे क्या करना है? आगे इस लाइन में आगे फोक ही लेके जाना है। हाँ, अपना कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिहार से। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के शुभ अवसर पर जय मां भारती नृत्य उत्सव 2025 में कर्तव्य पथ पर हिस्सा लेने भागलपुर से झिझिया नृत्य में भाग लेने संगीत नाटक अकादमी के निमंत्रण पर मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र बरारी भागलपुर की 15 झिझिया लोक कलाकार मंजूषा गुरु मनोज पंडित के नेतृत्व में भाग ले रही हैं। सभी झिझिया लोक नृत्य कलाकार पहले भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भाग ले चुकी हैं। झिझिया लोक नृत्य कलाकारों में पल्लवी कुमारी, मानवी कुमारी, कशिश कुमारी, खुशबू कुमारी, पिंटू कुमारी, खुशबू कुमारी, छाया कुमारी, सुरभि सुमन, सुप्रिया कुमारी, अंकिता कुमारी, काजल कुमारी, श्रुति राय, वैष्णवी कुमारी, साक्षी राय, प्रज्ञा भारती शामिल हैं। मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने बताया कि झिझिया लोक नृत्य बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो अंग और मिथिला के बॉर्डर इलाके की है, जिसमें अंग और मिथिला दोनों की संस्कृति की झलक दिखती है। मंजूषा केंद्र की प्रचार श्रीमती सुमना ने कहा कि यह भागलपुर के लिए गर्व की बात है कि इस बार बिहार से 6 टीम जा रही हैं और भागलपुर से 2 टीम जा रही है। सभी टीम को गणतंत्र दिवस की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर उत्सव धमाका। हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। 3 दिवसीय लोटस मेडिकल कैंप नाथनगर एवं भागलपुर सिद्धि शाखा के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा था, जिसके समापन दिवस पर भागलपुर की पूर्व महापौर और बीजेपी सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर, जैन मंदिर के सचिव पप्पू जैन, प्रांतीय रक्तदान संयोजक अश्वनी खटोर मौजूद थे। यह कैंप जरूरतमंदों के लिए काफी सहायक सिद्ध रहे, जहां कैंप में आज लगभग 250 लोगों ने और 3 दिवसीय कैंप में लगभग 1000 लोगों ने अपनी जाँच करवाई। नाथनगर मारवाड़ी युवा मंच एवं सिद्धि शाखा की सभी बहनों को और मारवाड़ी युवा मंच के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि एक महती कार्य उनके प्रयास से हो रहा है। आज जबकि बहुत लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं, अपनी तकलीफ़ों को वो मन में रखते हैं, खासकर महिलाएं, तो वैसे समय में एक अच्छी सुविधा प्रदान करना, जहाँ पर एक बहुत ही नॉमिनल, जिसको कह सकते हैं मतलब 20 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
लेकिन 20 रुपये के रजिस्ट्रेशन में उनका दंत परीक्षण, उनके आँखों की जांच, उनके पूरे स्वास्थ्य का परीक्षण, अलग अलग ECG, इको सब चीज़ करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और कहा गया है कि जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में मारवाड़ी युवा मंच और सिद्धि शाखा का जो यह महती प्रयास है, मैं उसकी बहुत सराहना करती हूँ। और ये लोग, इन लोगों का कार्य सामाजिक स्तर पे बहुत ज़्यादा होता है और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर ये लोग कार्य करते हैं, इनकी संस्था कार्य करती है। और चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या फिर कोरोना जैसी महामारी हो, बाढ़ जैसी आपदा हो, वहाँ पर पहुँचना हो, वहाँ लोगों की मदद करनी हो, हर जगह ये लोग खड़े रहते हैं। तो भागलपुर के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे, इसी प्रकार आप जन सेवा में निरंतर निस्वार्थ भाव से लगे रहें। आप अपना परिचय बता दीजिए। डॉक्टर प्रीति शेखर, निगम पार्षद, पूर्व महापौर, उप महापौर और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता। भागलपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ के सदस्यों के द्वारा खादी ग्रामोद्योग के कैंपस में एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें खादी ग्रामोद्योग के भवन पर असंवैधानिक रूप से दखल करने का आरोप संस्था की सेवानिवृत्त कर्मचारी मायाकांत झा और एक राजनीतिक पार्टी के सदस्यों पर लगाया गया। भागलपुर खादी ग्रामोद्योग की वर्तमान अध्यक्ष सत्येंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ और शक्ति शंकर सिंह मंत्री है, लेकिन अखबार के माध्यम से पता चला कि कुछ लोगों द्वारा संस्था के कार्यालय भवन के परिसर को दखल करने की मंशा से आपस में गांठ कर अध्यक्ष और मंत्री का चुनाव कर प्रकाशित किया गया है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। साथ ही कहा कि संस्था का एक विधान है जिसके तहत ही संस्था के कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा ही अध्यक्ष और मंत्री का चुनाव होता है, लेकिन खादी ग्राम उद्योग संस्था की सेवानिवृत्त कर्मचारी मायाकांत झा ने एक राजनीतिक दल के सदस्यों के साथ मिलकर अध्यक्ष और मंत्री का चुनाव कर खादी ग्राम उद्योग के भवन को असंवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते हैं। इसका हम लोग विरोध करने के साथ साथ उनके द्वारा अध्यक्ष और मंत्री के किए गए चुनाव का खंडन करते हैं। ऐसी बात हुई है तो हम लोग यहाँ सब एकजुटे हैं और कल हम लोग इसके बारे में कलेक्टर से भी मिलेंगे। ये लोकल लोग जो है यहाँ अपना जो है आधिपत्य जमाना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है, खादी के विचारधारा से एकदम उल्टा है। यहाँ पर किन किन लोगों के द्वारा मतलब क्या किन किन लोगों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब खादी ग्राम उद्योग को वर्चस्व मिल जाएगा? मायाकांत झा हैं जो रिटायर हो चुके हैं, बिक्री दुकान खलीफाबाग का चार्ज नहीं दे रहे हैं और गलत लोगों के को मिला करके चाहते हैं कि हम खादी भंडार पर अपना आधिपत्य जमावे। कुमार ओझा को जो है सो कार्यालय खोलने के लिए भाड़ा पर दे दिया, जबकि उनको कोई जो है अथॉरिटी नहीं है, उनके पास चाबी था वो दे दिए। जो है मामला ये है, कल 25 तारीख को बड़ा दिन का छुट्टी था, सारा कार्यालय बंद थी, हमारे सारे स्टाफ बाहर चले गए थे, छुट्टी था बाहर चले गए थे। वो लोग जो है ओझा, क्या नाम है पेपर जो निकाला है, राकेश ओझा, यहाँ पे कार्यालय खोल चुके हैं, जो कि खादी जगत में इतिहास है आज तक कि किसी भी पार्टी का, गांधी जी का ऐसा था, बायोलॉजी में है हमारे पास, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को ऑफिस में नहीं घुसाना है। लेकिन एक रिटायरमेंट मायाकांत झा के चलते, जो कि रिटायरमेंट हो गए हैं, आज 5 साल पहले रिटायरमेंट हो गए हैं अपने ऑफिस भागलपुर जिला खादी ग्राम उद्योग संघ से, और आज के डेट में वो ऑफिस को नहीं मानते हैं, ना ऑफिस का लेटर लेते हैं, सारा वापस कर देते हैं कि हम जो हैं सो हैं। किसके चलते? ये कार्यालय के चलते। वो गलत ढंग से, जब उनका कोई अधिकार नहीं है, मेरे पास बायोलॉज है, खादी भंडार बायोलॉज पे चलती है, इसका एक अपना बायोलॉज है, गांधी जी खुद बनाए हैं कि जो भी निर्णय होगा कार्यकर्ताओं के द्वारा होगा। लेकिन उन्होंने सारे बायोलॉज कानून पर ताके पर रख करके और इस तरह का काम, अत्याचार। गांधी जी के संस्था में मीट मुर्गा कल चला है जो आज तक नहीं चला था, गांधी जी का हाथ तक टूट गया है। क्या कोई कार्यकर्ता हाथ तोड़ सकता है? आप ही बताइए। तो किनके द्वारा ये किया गया है? ये एक आदमी मायाकांत झा है, रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्त है, ऑफिस को कुछ नहीं मानते हैं कि हम ऑफिस को कुछ नहीं मानते हैं। आज तक 5 साल से रिकॉर्ड ऑफिस का हिसाब तक नहीं दिए हैं। आयोग का पूंजी को सारा बर्बाद कर रहे हैं वो। कैसे तो वहां पर 80-90 लाख का पूंजी है जिसको बर्बाद कर रहे हैं मायाकांत। ये कौन पर? ये है राष्ट्रीय जनता दल, जो बोर्ड लगी हुई है जदयू, उस पार्टी का भी नाम बर्बाद कर रहे हैं। मैंने उनको शुरू में भी इस चीज का विरोध किया था कि आप पार्टी का ऑफिस नहीं खोलिए, लेकिन क्या किया जा रहा है? अब हम लोग जितने भी
हम लोग सारे कार्यकर्ता यहाँ जितने भी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं सब खादी के मेंबर सदस्य हैं, सब एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे। 3 लोगों का हुआ कि इस तरह के लोगों को अब हम लोग को मुकाबला करना, चाहे मरना है या मार देना है। उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? वो कल जो है आकर के यहाँ पे एक मीटिंग किया बलजोबरी, कल तो कहे ना छुट्टी का दिन था, उसका प्रोग्राम था कि सारे ऑफिस में ताला तोड़ करके और लगा लें, क्योंकि यहाँ पे ताला तोड़ करके घुसा भी है कुछ लोग। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसे मन कोई नहीं है, हम बरियो हैं, शक्ति है मेरे पास, थाना मैनेज है, पुलिस मैनेज है, सारे घटना घटी है यहाँ पे, ताला तोड़ लिया गया, लेकिन थाना जब एप्लीकेशन दिए थाना कुछ नहीं किया। भागलपुर के भीकनपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी शताब्दी वर्ष समारोह का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा ने किया। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडोत्तोलन से हुई। उसके बाद कम्युनिस्ट आंदोलन में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। उनके तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदानों और विचारधारा को याद किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। तब से लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में आंदोलनरत और संघर्षरत रही है। 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में आज शताब्दी समारोह का शुभारंभ कर रही है। इस अवसर पर भागलपुर जिला में भी हम लोग शताब्दी समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन के अवसर पर हम अपने पुरखों को, जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, इन तमाम चीजों की चर्चा हम करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आज कुछ विशेष कर रहे हैं? आज हम लोग भागलपुर जिला के शहीदों को याद करेंगे और शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, झंडोत्तोलन होगा और फिर पार्टी के इतिहास के बारे में लोगों को बता करके आगे के लिए हम प्रेरित करेंगे।